गुरु आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें देखिएगा सबसे बड़ी कहानी इसका है क्या, सबसे बड़ी कहानी आपके इसके पास है। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है इसका जो व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें तीन कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन आपके पास बनता है, इसमें पहला कंडीशन a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2। ठीक, इसमें क्या बनेगा, पहला काम होगा संगत होंगे ये रेखाएं। अगर बनता है रेखाएं, इसका क्या बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा। रेखा ये अविरोधी रहता है। और लास्ट में आ जाएगा ये, इसका जो हल होंगे एक ही हल होंगे, मतलब एक हल होंगे, एक हल होंगे। और इससे लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के डेट गारंटी के साथ मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन इसमें देखते हैं, दूसरा कंडीशन a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 अब बराबर नहीं हो c1 बाय c2, बड़ा दिक्कत है। अब इसमें देखिए यहां तक तो बराबर था, इसके बाद बराबर है ही नहीं। तो किसी के साथ यदि आप 100 दिन काम किए और 100 दिन में 99 दिन अच्छा काम किए, एक दिन अच्छा काम आप नहीं किए, उसी कहेगा आपने कुछ नहीं किया। तो ये कहानी भी यही बता रहा है, ये कह रहा कुछ नहीं किया मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा। रेखा बनाएगा समांतर रेखा बना देगा, रेखा जो भी बनाएगा समांतर रेखा बनाएगा। इसका तीसरा ना कंडीशन कहता है, तीसरा कंडीशन रेखा समांतर। अब इसके बाद संगति है ही नहीं, जब साथ जा ही नहीं रहा संगत किसे होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। और लास्ट में ये होगा, ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोधी। अब इसका जो रेखा देखिए, ये रेखा बनाएगा, ये जो रेखा जो ये बनाता है, ये रेखा बनाता, ऐसे रेखा बनाता है समांतर, कहीं नहीं मिलेगा, तो विरोधी कर रहा है। और इसमें देखिएगा इसका जो रेखा बनता है, इसका ऐसे बनाइए प्रतिच्छेद, एक बार मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा उसके बाद। इकारा साथ में रहेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं, तो संगत कहां हो, असंगत हो। एक कंडीशन हो इसका है, तीसरा कंडीशन देख लीजिए आप बढ़िया से, यहां पे दिखेगा, दिखता है ना, दिखता a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और बराबर c1 बाय c2, तीन कंडीशन। अब इसका देखिए, पहला इसका नाम है, इसका नाम पहला नाम दे देते हैं। ये जो रेखाएं बनाती है संपाती बनाती है, संपाती। दूसरा इसका नाम कह सकते हो, दूसरा नाम यानी कि हल, अनेक हल होंगे और परिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और तीसरा इसका नाम है, तीसरा संपाती बन गया, अनेक हल हो गया। उसके बाद इसका जो ये विरोध, ये आश्रित होंगे, क्या होंगे, आश्रित। और 4 में कह दीजिए से, ये भी क्या होंगे, संगत होंगे, संगत। तो ये जो रेखा बनाता है, एक रेखा इसे बना दिया, इस पे ओवरलैपिंग जो कहते हैं वो बना देता है, इसी पर ओवरलैपिंग हो गई, संपाती है। चलिए अब इसमें देखिए 3 कंडीशन है, और 3 कंडीशन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन से बनेगा। चलिए आगे चले, कोई दिक्कत भी है। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन मिल जाता है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। तो क्या है, मतलब कि संपाती होंगे, समांतर होंगे, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे। आप एक चीज बताइए, ये कहते, इसको कहते आप a1 6 हो गया, b1 आपके पास आ गया -2 आ गया, और c1 का दिया हुआ आते हुए 9 आ गया। अब a2 बराबर
आपके पास 3 आ गया, B2 का मान -1 आ गया, और C2 का जो मान आया आपके पास 12 आ गया। पहले देखिए A1/A2 बराबर 6/3, ठीक। दूसरा देखिए B1/B2 इसी में, तब बराबर कर देंगे -2/1। आप एक चीज बताइए, इसका मान आया काटेंगे तो इसका मान 2 आया, और इसका मान -2 है, बराबर है नहीं है बराबर, तो पहले ही रुक गया, तो संपाती तो होगा ही नहीं, समांतर भी नहीं होगा। क्या बता, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि रेखीय समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो सकती है? अगर संगत है, अगर संगत है, संगत के लिए 2 कंडीशन बनता है। संगत कब बनता है? 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं हो। दूसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। एक ये संगत होंगे। लेकिन आप देखिए रेखाएं की जब बात हो, समांतर वाला तो होता ही नहीं, हमेशा प्रतिच्छेदी। आप दोनों ने कहा रहा तो दोनों मिलकर कहिए, तो दोनों मिलकर ये आ जाएगा, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। उन्हें दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, इसमें दो चर हैं एक्स वाई में रेखीय समीकरण ax + by + c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समझ में कितने हल होंगे? आप इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग 10th में है तो सब कुछ बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अभी आप अनगिनत हैं, अब कोई लक्ष्य भी नहीं है, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन जब आप साइंस लिए तो उसमें सब कुछ नहीं बन सकते, कुछ रास्ता बंद हो गया। ये कह रहा अभी तो कुछ नहीं है, एकलौता है, ये तो कुछ भी बन सकता है, अनगिनत है, इसका क्या हल होंगे? अनगिनत। आप देखिए इसको समझिए, इस क्वेश्चन को। अगर x + y बराबर 5 दे दें, इसे कितने हल होंगे? अब एक हल यहां रखेंगे, एक इसका मान 1, x का मान अगर 1 है तो y का मान 4 निकलता जाएगा, रखते जाइए मान निकलता जाएगा, इसका लिमिटेड नहीं। लेकिन कहा दिया कंडीशन है, लगा दिया x बराबर 2, तो अब कितने हल करना, क्या हल कब होगा? नहीं दिया है, जैसे मम्मी पापा से कुछ नहीं मांगते तो बहुत कुछ दे सकता है। आप फिक्स कर दिएगा हमको 5 रुपया चाहिए तो 5 रुपये देगा, ठीक। तो इसका कितना हल होंगे? अनगिनत। कोई दिक्कत है? रेखीय समीकरणों में चर के घात की संख्या कितनी होगी? चर का घात कितना होगा? 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1। रेखीय समीकरण में जो चर का घात होगा इसका मान 1 होगा। चलिए रेखीय समीकरण युग्म इतना के हल होंगे। आप एक चीज बताए, इसका कितना हल है? ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से इसको बनाइए। और x का यहाँ देखिए 5x + 2y बराबर 16 है, और x का मान यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, x का मान यदि 2 रखते हैं तो 5 × 10 जोड़ 2 × 3 6 क्या 16 आ रहा है? देखिए तो 10 कितना 16 आ रहा है, पहला ऑप्शन। ये तो मिल गया, पहला से ये मिला, लेकिन उसको भी चेक कर लेते हैं। देख लीजिए 7 × 2 14 घटे 4 × 3 कितना आया? 14 घटे 12 2। पहला ऑप्शन सही है, तो एकदम आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपके पास क्वेश्चन कह रहा है 3x - 5y बराबर 0 x तथा 9x + 15y बराबर 0, तो x और y का मान क्या हो सकता है? देखिए ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। आप एक चीज बताए, आपको अंत में जीरो लाना है, जीरो लाना है, तो काहे हमको लगता है ये दिमाग लगाइएगा, ये दिमाग लगाइए, दोनों ये दिमाग लगाइए। x का मान 0, y का मान 0 है, तो 0 0 तो आ रहा है, कोई दिक्कत? आप इसमें विद्यार्थी बनाएगा, कितने बनाएगा? यहाँ देखिए एक रेखीय समीकरण का घात होगा, ये क्वेश्चन डबल आ गया एक, कोई दिक्कत? युग्म समीकरण 2x + 3y बराबर 5, तो 4x + 6y बराबर 9, निकाय है, क्या निकाय है? आप एक चीज बताइएगा, निकाय क्या निकाय हो सकता है इसमें? ये निकाय क्या हो सकता है? ध्यान देंगे, ये तो आपके पास A1 आ गए, A1 बराबर 2,
B1 बराबर कितना 3 और C1 बराबर 5। A2 बराबर 5, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 9। ये आपके पास B1 था। ठीक, अब एक चीज बताइए, पहले एक चीज देखिए, A1 बाई A2 चेक कर लीजिए कितना आएगा 2/4, कुल में 1/2। ठीक है, उसके बाद B1 बाई B2 चेक कर लीजिए। B1 कितना है 3 है, और ये भी 1/2 आएगा, और तो बराबर है। आइए देखिए C1 बाई C2, C1 बाई C2 की जगह कितना आ जाएगा C1 बाई C2 क्या आएगा 5/9, ये तो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, अब बराबर नहीं है C1 बाई C2। क्या देखते थे, अगर हल की बात करें तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। लेकिन रेखा की बात करें असंगत, तो क्या दिया हुआ असंगत। सब कुछ याद करना पड़ेगा, चारों रेखाएं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन घुमा भी देता है। ठीक, कोई करने ना है, आगे बढ़े। अब के किस मान के लिए समझे इतना तथा इतना संपाती होंगे। संपाती कब होता है, जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों जब बराबर हो तब क्या होंगे संपाती होंगे। चलिए ध्यान देंगे, तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और बराबर C1 बाई C2 अगर हो तब कहिएगा संपाती होंगे। तो इसका मान तो 1 होगा, 1/2 बराबर, यहाँ देखिए 2/6 बराबर 7/14। कोनो दिक्कत है का, ये हम ध्यान देंगे। अब के बराबर 2 दूना 4 हो तो क्या, कोई दिक्कत है। अब के किस मान के लिए समझे इतना और इतना संपाती रेखा, देखिए वही तो है, संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। मतलब कब बराबर होगा, जब तीनों बराबर हो। तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। चेक भी कर सकते हैं ना, चेक भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए 3 हम लिख दे, 3/6 बराबर 2 में 1/6 हम लेता यहीं पर काम करेंगे, हो जाएगा। आज देखिए 1/2 कितना होगा, जब बोले थे ना तो दिक्कत कायम जगह दिमाग लगा अल्लाह को समझना। 2 रेखी समीकरणों के आगे प्रतिच्छेद दिखाए हैं, तब रैखिक समीकरण में काम कौन सा हल होगा, एक हल होगा। कौन सा हल होगा, एक हल होगा। प्रतिच्छेद क्या होगा, एक हल होगा। समांतर होगा तब कितना हल होता है, समांतर में कोई हल नहीं। ठीक, असंपाती में अनेक हल होंगे, जब भी संपाती होती है अनेक